मेरा आपके बिना क्या होगा? मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं भी इसी नदी में अपनी जान दे दूंगी आपके साथ। मैं इसी नदी में सती हो जाऊंगी आपके साथ। रागिनी अपने पति की लाश के साथ नदी में बहती जा रही थी। वो जोर जोर से रो रही थी। वो सांप मुझे काटने आया था पर उसने आपको डस लिया। काश मैं आपकी जगह लेटी होती। तभी अचानक नदी में बहुत तेज तूफान आ गया। रागिनी अपने पति की लाश को पकड़कर तूफान के साथ इधर उधर बहती रही। कई घंटों तक तूफान बंद नहीं हुआ। नदी का प्रवाह बहुत तेज था। दूर दूर तक कोई तीसरा इंसान नहीं था वहाँ। काली घटा छा गई। आसमान बिल्कुल काला हो गया। दिन के समय ऐसा लग रहा था मानो रात हो गई हो। कई घंटों बाद तूफान शांत हुआ। अभी भी रागिनी ने अपने पति की लाश को नहीं छोड़ा। वो पूरी तरह बेहोश थी, पर अपने पति को उसने अभी तक नहीं छोड़ा था। तभी अचानक उस नदी में उन दोनों के पास एक बहुत बड़ा घड़ियाल आया। घड़ियाल उन दोनों को खाने जा ही रहा था कि तभी रागिनी को होश आ गया और उसकी आंख खुल गई। रागिनी तुरंत अपने पति की लाश को लेकर किनारे की तरफ भागने लगी। तभी वहाँ पर नदी के किनारे एक सपेरा आ रहा था जो तांत्रिक भी था। क्या वीरान मौसम है। ऐसे मौसम में माँ काली को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। आसपास कोई नहीं, होती हैं तो सिर्फ लाखों आत्माएं और उनका शरीर। बस कहीं से एक लाश मिल जाए तो हमारी तांत्रिक प्रक्रिया पूरी हो जाए। उस तंत्र से एक नई शक्ति हासिल हो जाएगी मुझे। तभी उस सपेरे को रागिनी और उसके पति की लाश दिखाई दी। हे काली मैया, मैंने तो सिर्फ एक लाश मांगी थी, तूने तो 2 भेज दी। सपेरा भागकर नदी के बिल्कुल किनारे पहुंच गया। तब तक वहां रागिनी अपने पति की लाश को उस घड़ियाल से बचाते हुए नदी के बाहर आ गई। सपेरा रागिनी को देखकर हैरान हो गया। अरे बेटा, तुम तो जिंदा हो। इतनी तेज तूफान में तुम अपने पति के मृत शरीर के साथ क्या कर रही हो? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। मोहन की शादी एक बहुत ही संस्कारी लड़की माया के साथ हो गई। मोहन बेटा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तुझे बहुत अच्छी बीवी मिली है। सारे गांव वाले तारीफ कर रहे हैं। माँ, लड़की आप दोनों ने ढूंढी है तो तारीफ आप दोनों की बनती है ना। ये सब सुनकर मोहन के चाचा और चाची बहुत जल रहे थे। फिर 9 महीने बाद माया ने एक बेटे को जन्म दिया। बहू, तूने आज हमें बहुत बड़ी खुशी दी है पोता देकर। 1 साल के अंदर ही मोहन का एक बेटा पैदा हो गया था, जबकि उसके चाचा चाची की कोई औलाद नहीं थी। ये जानकर दोनों बहुत गुस्सा हुए। एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। मैंने एक सपेरे से बात कर ली है। एक जहरीला सांप माया के कमरे में छोड़ देंगे, जिससे वो मर जाएगी। हमारा नाम भी बीच में नहीं आएगा। बड़ा जहरीला दिमाग है तुम्हारा। अगली रात चुपके से एक सपेरे ने एक जहरीला सांप जंगल से पकड़ा और माया के कमरे में छोड़ दिया। उस दिन मोहन किसी काम से बाहर गया था, इसलिए माया को सांप ने डस लिया। खिड़की के रास्ते वो सपेरा उस सांप को पकड़कर अपने साथ लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद ससुराल वाले उसके कमरे में आए। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी बहू को? मोहन पास में ही कहीं गया हुआ था, इसलिए वो तुरंत आ गया, लेकिन तब तक उसकी बीवी मर चुकी थी। खैर, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक रात उन दोनों चाचा चाची ने मिलकर उसके बच्चे को एक घड़े में रखकर नदी में बहा दिया। मोहन अपने बच्चे को ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। मोहन अब उदास रहने लगा, इसलिए उसके माँ बाप ने मोहन की दूसरी शादी कर दी रागिनी के साथ। मोहन ने अपनी पहली बीवी वाली बात रागिनी से नहीं छुपाई। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये सच्चाई पहले से ही पता है। वहीं दूसरी तरफ उसके चाचा चाची अब और भी ज्यादा परेशान हो गए। बड़ी मुश्किल से एक समस्या को रास्ते से हटाया था, अब ये दूसरी समस्या आकर खड़ी हो गई। पता नहीं सासू माँ ससुर जी ने मोहन की दूसरी शादी क्यों कर दी। अरे मोहन दिन भर अपना मुंह लटकाए रहता था, इसीलिए उसका लटका हुआ मुंह माँ बाप नहीं देख पाए तो उसकी शादी कर दी। लेकिन चिंता मत करो, उसकी दूसरी बीवी के साथ भी हम वही करेंगे जो पहली बीवी के साथ किया था। लेकिन इस बार इंतजार मत करो, इससे पहले कि इसकी भी कोई औलाद पैदा हो, उससे पहले इसे रास्ते से हटा दो। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। करीब आधी रात हो गई। उसके चाचा चाची को लगा कि मोहन और उसकी पत्नी रागिनी सो गए होंगे, इसलिए उन दोनों ने दरवाजे के नीचे से एक जहरीला सांप फिर से छोड़ दिया। लेकिन दोनों अभी तक जाग रहे थे। रागिनी की नजर जैसे ही सांप पर पड़ी, वो चीख पड़ी, सांप! सांप! अरे हमारे कमरे में सांप घुस आया, मोहन बचाओ!
सांप धीरे धीरे रेंगते हुए बिस्तर के ऊपर चढ़ गया। तभी रागिनी बिस्तर से उछलकर नीचे आ गई। मोहन भी कूदकर नीचे आ गया। रागिनी, जल्दी से दरवाजा खोलो। रागिनी ने जल्दी से दरवाजा खोला और अपने पति का हाथ पकड़कर बाहर जा ही रही थी कि इतने में सांप ने मोहन को ही डस लिया। इतने में उसके सास ससुर और चाचा चाची भी वहाँ पर आ गए। उसके ससुर ने डंडा मारकर सांप को भगा दिया, लेकिन तब तक मोहन के मुंह से झाग निकलने लगा और वो दुनिया छोड़कर चला गया। हे भगवान, अरे हमें किस जुर्म की सजा दे रहा है? पहले मेरे पोते और बहू को छीन लिया, इस बार हमारे बेटे को ही हमसे छीन लिया। अभी तक तो यहाँ कोई सांप नहीं थे, अचानक से हमारे घर में सांप कैसे घुसने लगे? मैं अपने बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी। सासू माँ, आपको मोहन की दूसरी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो आपको मना कर रही थी। ये रागिनी ही अपशगुनी है, ये सब इसी की वजह से हुआ है। चाची, ये बात आप कैसे बोल सकती हैं? मुझे तो कभी कभी आप पर ही शक होता है। आंखें देखी आपने अपनी कभी? आंखों में ही जहर दिखाई देता है। देख, तू अभी आई है और मुझसे बहस कर रही है। तो इस तरह मोहन के चाचा चाची तो रागिनी को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने उसी सपेरे के जरिए रागिनी के कमरे में भी जहरीला सांप छुड़वा दिया। अब कहानी वर्तमान में वापस आ गई। सपेरा रागिनी की पूरी कहानी जानकर चौंक गया। कहीं तुम ब्रजलाल यादव जी की बहू तो नहीं? जरा अपने पति का चेहरा तो दिखाना। हाँ, अरे हाँ, ये तो ब्रजलाल का लौंडा है। आपको कैसे पता? बिटिया, तुमने इस तेज तूफान में अपनी पति की लाश को उस घड़ियाल से बचाया। इतनी तेज तूफान में तुम इस मृत शरीर के साथ क्या कर रही हो? मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाना चाहती हूँ। मैं इनके बिना जीकर क्या करूँगी? वो सांप मुझे काटने आया था, इन्होंने मेरी जगह अपनी जान दे दी। बिटिया, तुम्हारे घर में जो सपेरा सांप फेंकने आया था वो मैं ही हूँ। उस गलती का प्रायश्चित मैं मोहन को पुनः जीवित करके करूंगा। तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है। वो सपेरा वहीं बैठकर तंत्र करने लगा। सपेरा मंत्र पढ़ ही रहा था कि तभी रागिनी के पास नदी से बहता हुआ एक घड़ा आया। रागिनी ने खोलकर देखा तो एक बच्चा था जो मुस्कुरा रहा था। उधर सपेरे ने भी कमाल कर दिया। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से मोहन को जिंदा कर दिया। वो उठकर खड़ा हो गया। रागिनी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में अब खुशी के आंसू थे। आप तो भगवान बनकर आए हमारी जिंदगी में। मेरी आत्मा उतनी देर से यहीं तुम सबके आसपास ही भटक रही थी। तभी अचानक एक काला प्रकाश मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मैं उस काले रंग में समा गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को यहाँ जिंदा पाया। मैंने तो बस एक प्रायश्चित किया है। बाबा ने रागिनी और उसके पति के सर पर हाथ रखा। उसके बाद सपेरे ने घड़े से निकले उस बच्चे के सिर पर हाथ घुमाया और वहाँ से चला गया। जय काली माँ, तेरी दी हुई शक्ति का आज सदुपयोग हो गया मेरे हाथों। चलो गंगा के दूसरे किनारे पर जाता हूँ, शायद उस तरफ किसी इंसान का मृत शरीर मिल जाए। इधर मोहन की नजर जब उस बच्चे पर गई तब वो अपने बच्चे को पहचान गया, जो पहली पत्नी माया का था। अचानक वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। मोहन और रागिनी परेशान हो गए। दोनों उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगे। तभी वहाँ अचानक मोहन की पहली पत्नी माया की आत्मा आ गई। रागिनी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। कौन हो तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं वही अभागन हूँ जिसकी शादी मोहन के साथ तुमसे पहले हुई थी। तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी ये सब देखकर हैरान हो रही थी। तभी मोहन ने कहा, माया, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आप लोग चिंता मत करो, मैं साया बनकर अब तुम लोगों की हिफाजत करूंगी। बस अपने बच्चे का ख्याल रखना। चिंता मत करो माया, इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगी। आज से इसकी माँ मैं हूँ। रागिनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाचा चाची से बदला लेकर रहूंगी। और मोहन, तुमने अगर रोकने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। कुछ ही देर बाद माया मोहन और बच्चे को लेकर अपने ससुराल लौट गई। उसके सास ससुर तो मोहन को और अपने पोते को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन उसके चाचा चाची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में माया की आत्मा ने उसके चाचा चाची को पहले तो सारी सच्चाई बताई और फिर उन्हें खत्म कर डाला। अब इस परिवार को कभी कुछ नहीं होगा। अब मोहन रागिनी अपने माँ बाप और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगा। माया की आत्मा को शांति मिल